सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन्स टीम। और आज हम देखने वाले हैं नीट का सिलेबस। ओके। और जिसका हम करेंगे टॉपिक वाइज, आपको वेटेज देंगे क्योंकि हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ों में स्मार्ट वर्क भी चलता है। ओके। तो आज हम कुछ ट्रिक के हिसाब से आपके टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका वेटेज। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इसमें आप पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके। इसके बाद आपका सेकेंड यूनिट आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें सेल्स। थर्ड यूनिट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फोर्थ यूनिट आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट के बारे में आप इसमें पढ़ते हो, पूरा बॉटनी का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आ जाता है इसमें से। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारा इसका पार्ट है। ओके। फिफ्थ आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and regulation। यहाँ तक आपका ये 5 यूनिट हो जाते हैं 11th के सिलेबस से। 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। ओके। अब हम देखेंगे 12th एनसीईआरटी से क्या आता है। रिप्रोडक्शन 6th यूनिट है आपका। ओके। तो इस यूनिट में आप देखते हैं reproduction in organisms, sexual reproduction in flowering plants, human reproduction and reproductive health, genetics, genetics and evolution, 7th unit, principle of inheritance and variations, molecular basis of inheritance and evolution, ये 3 चैप्टर जेनेटिक्स के अंदर आते हैं। फिर आपका 8th यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, human health and disease, strategies of enhancement in food production, microbes in human welfare। सो हमारा 9th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हमारा लास्ट यूनिट आता है इकोलॉजी, ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा। ओके। इसमें से आपको 12 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये 4 टॉपिक इसमें आपको पढ़ने होते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरे 2 साल का सिलेबस, ये आपको नीट के लिए पढ़ना है। ओके। बट आपको हार्ड वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मार्ट वर्क के लिए हमारे पास है एक वेटेज। ओके। ये यहाँ पे एक टेबल पे मैंने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और मार्क्स दिए हैं जिससे आपको हेल्प होगी पढ़ने में। ओके। तो किस टॉपिक को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आप सोचिए। ओके। तो पीसीबी, में आप देखते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है वो 11 से 40% आता है और 12 से 60% आता है। बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में 11th का जो पोर्शन है, जो आप टेबल में अभी देख रहे हो, ये 60% सिलेबस आपका है। और ये जो अभी 12th का है, तो ये 12th का आपको 40% आएगा। मतलब आपको 11th का ज़्यादा फोकस करना है। ओके। तो इकोलॉजी के देख सकते हो आप 12 क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक्स के 11 क्वेश्चन आएंगे,
यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये जो आपको 19 क्वेश्चन दिया है ये एकदम स्पेसिफिक नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन, ये 3 यूनिट मिला के आपको 32 क्वेश्चंस आता है, जो आपका टोटल 128 मार्क्स कवर करता है। ओके,